केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज से जुड़ा एलजी का फैसला लागू किया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करने की घोषणा की गई थी। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्रधानमंत्री जी, आपने ठीक कहा। कश्मीर को जो कोई सरकार नहीं दे पाई वो आपने दिया। आपने लोगों को जेल भेजा, लाखों फौज का डिप्लॉयमेंट किया, आपने कर्फ्यू लगाया, लोगों को बेरोजगार किया। ये कभी किसी ने नहीं किया है। यूपी सरकार ने गो हत्या और गोवंश यानी गाय बैल की तस्करी को पूरी तरह गैर जमानती अपराध बना दिया। इसके लिए गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, जिसमें गो हत्या या गोवंश की तस्करी करने वालों को 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले यूपी में गो हत्या और गो तस्करी के अपराध में 7 साल से कम सजा होती थी, जिसकी वजह से आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब अधिकतम सजा 10 साल होने की वजह से गोवध और गोवंश तस्करी के मामलों में जमानत मिलनी मुश्किल होगी। वहीं गाय बैल की तस्करी करने वाले की संपत्ति और तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने का प्रावधान भी नए कानून में है। बताया गया कि नए कानून के तहत गो तस्करों की संपत्ति कुर्क करने और उससे मिली रकम का इस्तेमाल गोवंश के भरण पोषण में किया जाएगा। साथ ही गोवध और गो तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने और उनका पोस्टर लगवाने का भी अधिकार पुलिस प्रशासन को दे दिया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम में हो रहे कामों की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में हो रहे कामों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने वहां हो रहे काम को ड्रोन के जरिए भी देखा। इस बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को इस साल के आखिर तक सभी काम पूरे होने का भरोसा दिया। दिल्ली के दरियागंज में एमसीडी के कस्तूरबा अस्पताल के कई डॉक्टरों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक साथ इस्तीफा देने की चेतावनी दी। इंदौर में मास्क उतारकर तस्वीर खिंचवाने के बाद ही लोगों को बैंक के अंदर जाने दिया गया। मास्क की आड़ में लूट की बढ़ती वारदात पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर युवाओं के लिए सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की खराब नीतियों की वजह से एमए और बीएड कर चुके युवा मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। आईसीसी ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 1986 में भारतीय टीम की पहली टेस्ट जीत को एक तस्वीर शेयर कर याद किया। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले कपिल देव ने कुल 5 विकेट लिए थे और आखिर में 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम को 5 विकेट से